क्या हम इसीलिए ज़िंदा हैं? क्या यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है? इंसान ये सवाल कर रहा है अपने आप से। मीनिंग ऑफ पर्पस तो शायद आपने पढ़ ही लिया होगा। इंसान इस दुनिया के क्रिएटर की एक ऐसी क्रिएशन है जिस लेवल की इंटेलिजेंस इंसान में है वो बाकी किसी भी कुदरती चीज़ में उस लेवल की इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए इंसान इस दुनिया की सारे नेचुरल रिसोर्सेस, जंगल हो गया, समंदर हो गया, ज़मीन हो गया और पहाड़ हो गया, इन सारे चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम इंसान के साथ इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारे नेचुरल चीज़ों का क्या पर्पस है हमें नहीं पता और इनका क्रिएटर कौन है ये भी नहीं पता। हमारी वो ज़रूरत पूरी कर रही है, जैसे कि ज़मीन हमारी ज़रूरत पूरी कर रही है कि हमें खाना उगा के दे रही है। तो ज़मीन का पर्पस खाना उगा के देना है, ये हम सोच रहे हैं। उसके क्रिएटर ने उस किस पर्पस से बनाया ये नहीं पता। हो सकता है इंसान अपना पर्पस पूरा करे, इसलिए क्रिएटर ने इन सारी चीज़ों को इंसान के साथ इसीलिए बनाया, इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने पर्पस की तरफ काम करे। तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही एग्जाम्पल की तरह चुन नहीं सकते। इसीलिए मैंने कार को एग्जाम्पल चुना है। कार का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कार का क्रिएटर है, कार का पर्पस है, कार की फिजिकल नीड्स हैं। हम बात करेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस की। कार की बॉडी है ठीक इंसान की बॉडी की तरह। कार का इंजन है ठीक इंसान की हार्ट की तरह। इंसान की दिमाग की तरह ठीक कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। जैसे कार के टायर्स हैं ठीक इस तरह इंसान के पैर हैं। ये हो गया कार का और इंसान का फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंसान और कार की ज़रूरतें। कार की ज़रूरतें उसका क्रिएटर या ओनर प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्यूल, इंजन ऑयल और टायर्स में हवा। बात आती है इंसान की। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। चंद चीज़ें इंसान को कुदरती तौर पे मिलती हैं, चंद चीज़ें इंसान को खुद से मेहनत करके पूरा करना पड़ता है। कुदरती तौर पे ऑक्सीजन, पानी है और ज़मीन है ताकि इंसान खाना उगा सके। और इंसान अपनी ज़रूरतों को और भी चीज़ों को पूरा करने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ती है। खाना बना के खाने से पहले खाना उगाना पड़ता है। उसके लिए क्रिएटर से हमें ज़मीन मिली हुई है, लेकिन उगाने की मेहनत हमें खुद से करनी पड़ती है। ये हो गई एक दो एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे पर्पस की। कार का पर्पस है और ये पर्पस उसके क्रिएटर ने डिफाइन किया है। कार के क्रिएटर ने कार को इसीलिए डिज़ाइन किया है कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो, मेहनत कम हो और वक्त बचे। तो ये है कार का पर्पस, कार का क्रिएटर है। ठीक इसी तरह इंसानों को अपना पर्पस और अपना क्रिएटर नहीं पता। इंसान को अपना पर्पस जानने के लिए अपने क्रिएटर को पहचानना पड़ेगा, अपने क्रिएटर को जानना पड़ेगा, अपने क्रिएटर को ढूंढना पड़ेगा। इंसान को अपने क्रिएटर को जानना पहचानना ही पहली सीढ़ी है उसका पर्पस मालूम करने का। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसीलिए हम जिंदा हैं, क्या यही हमारे लाइफ का पर्पस है। तो ये जो बात है ये इसीलिए लोगों को लग रहा है कि लोग एक लूप में फंस गए हैं। सबसे पहले तो उनके पास कोई भी पर्पस नहीं है और लूप ये है कि सुबह उठे, खाना खाए, काम पे गए, काम से आए, खाना खाए, सो गए, फिर अगले दिन सुबह वही। ना कि ये इसी वजह से इंसान टायर्ड और डिप्रेशन में जा रहा है। अगर इसी लूप को हमारे पर्पस के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर ये आपको एनालॉजी अच्छी लगी, कॉन्टेक्स्ट इज़ द की को ज़रूर सब्सक्राइब करें
अगर आपका पर्पस है तो ज़रूर पर्पस को कमेंट करें। अगर आपका पर्पस आपको पता नहीं है तो ज़रूर आप अपने क्रिएटर को पहचानें। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्रिएटर को किस तरह पहचानना है, इस टॉपिक पे हम बात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।